हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा सफ़र में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ गणगौर की कहानी। एक बार शंकर भगवान पार्वती जी और नारद जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए और एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल की तीज थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां श्रृंगार तथा आवभगत के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। कुछ गरीब परिवार की महिलाएं थी, जैसी थी वैसी ही थाली में हल्दी, चावल, जल आदि लेकर आ गई और शिव पार्वती जी की भक्ति भाव से पूजा करने लगी। माता पार्वती उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुई। उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार माँ पार्वती का आशीर्वाद व मंगल कामनाएं पाकर अपने घर चली गई। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी 16 श्रृंगार कर 56 भोग सोने के थाल में सजाकर आ गई। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी को कहा कि सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले से ही उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती जी की पूजा कर चुकी, तब माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़ककर अखंड सौभाग्य का वर दिया। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी को कहा, मैं नदी में नहाकर आती हूँ। माँ पार्वती ने नदी के किनारे जाकर मिट्टी से शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगी। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी, उनके पति चिरंजीव रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद पार्वती जी भी वहां आ गई जहां शिव जी व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बनाया और कहा कि नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्हें दूध भात खाने का आग्रह किया, इसलिए देर हो गई। शिव जी बोले, हम भी दूध भात खाएंगे और जंगल की तरफ चल दिए। पार्वती जी ने सोचा कि अब तो पोल खुल जाएगी और वह प्रार्थना करती हुई पीछे पीछे चल दी। जंगल में पहुंचने पर देखा सुंदर माया का महल बना हुआ था। उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। भाई भाभी ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और आवभगत की और उन्हें रुकने का आग्रह किया। तीनों ने आतिथ्य स्वीकार किया। 3 दिन तक वहां रुके, फिर वहां से रवाना हो गए। तीनों चलते चलते काफी दूर तक आ गए थे। शाम होने पर शिवजी पार्वती जी से बोले कि मैं अपनी माला तो तुम्हारे मायके ही भूल आया हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं लेकर आती हूँ और माला लेने जाने लगी तो शिवजी बोले, इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। उन्होंने नारद जी को माला लेने भेज दिया। नारद जी वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। महल का तो नामो निशान भी नहीं था। अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे। अंधकारपूर्ण वातावरण डरावना लग रहा था। यह देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। तभी बिजली कड़की और माला उन्हें एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। माला लेकर नारद जी तुरंत वहां से दौड़ते हुए शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी को वहां का वर्णन सुनाया। सुनकर शिव जी हंसने लगे और उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए झूठा बहाना बनाया था और फिर असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पति धर्म की शक्ति से माया महल रचा था। सच्चाई बताने के लिए ही मैंने तुम्हें वहां माला लेने के लिए भेजा था। यह जानकर नारद जी माँ पार्वती जी की प्रतिव्रता शक्ति से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने माँ पार्वती जी की बहुत प्रशंसा की
और पूजा करने की बात छिपाने को भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से पर्दे में रहकर ही करना चाहिए। उन्होंने खुश होकर कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन का कार्य करेंगी उन सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, उनका सुहाग अमर रहेगा। चूंकि पार्वती जी ने व्रत छिपकर किया था, अतः उसी परंपरा के अनुसार आज भी इस दिन पूजा के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। खरी की खोटी, अधूरी की पूरी। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। घंटी के बटन को अवश्य दबाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।